Good morning, everyone. In the previous class, we have solved some problem of block diagram reduction method. और इस क्लास में कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड से। इनको आप लेवल 2 प्रॉब्लम की तरह ले सकते हो, ठीक है। पिछले क्लास में सॉल्व किए थे प्रॉब्लम, वो लेवल 1 के थे, इनको हम लेवल 2 की तरह मान सकते हैं, ठीक है। थोड़े से मुश्किल होंगे कंपेयर टू प्रीवियस क्लास। चलो, ये क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन। Input are summing point gain G1, gain G2, gain G3, H1, H2, G4, है ना। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब पूरे सिस्टम का क्या ट्रांसफर फंक्शन होगा ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं ये करता हूं कि ये जो आपका टेक ऑफ पॉइंट है, ये जो आपका टेक ऑफ पॉइंट है, इसको गेन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं। कौन सा रूल था? ये रूल नंबर 3 था, तो रूल नंबर 3 का यहां यूज करता हूं मैं, और इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं गेन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं। जब रूल नंबर 3 में क्या था, जब टेक ऑफ पॉइंट को हम गेन के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तब क्या होता है, यहां पे किससे मल्टीप्लाई होता है, याद करो, और बाकी पार्ट को मैं एज इट इज लिखते जा रहा हूं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करूंगा, है ना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। एक बार आपको चीजें समझ में आ जाएगी तो आप फटाफट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। G1, G2, G3, G3 के बाद यहां हमारा समिंग पॉइंट प्लस प्लस, इस टेक ऑफ पॉइंट को हमने यहां से यहां पे शिफ्ट किया था, H1, और जब टेक ऑफ पॉइंट को गेन के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, 1 बाय गेन ऑफ दैट G3 मल्टीप्लाई होगा यहां पे, और ये यहां पे लगेगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या था, H2, H2, इसको हम एज इट इज यहां पुट कर देते हैं विद नेगेटिव साइन। ओके, सॉरी, नीचे वाला भी नेगेटिव फीडबैक में है, इसको भी नेगेटिव फीडबैक कर देते हैं। ना? और ये आगे इससे पॉजिटिव फीडबैक में है, और यहां से G4, बाकी चीजों को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये पाथ जो जा रहा है यहां से यहां तक, ये कॉमन पाथ है, ये पाथ इधर भी जा रहा है, और ये पाथ, यही पाथ इधर भी जा रहा है, ये पाथ ऐसे इधर भी जा रहा है, और यही पाथ ऐसे इधर भी जा रहा है। तो जब कोई कॉमन पाथ हो जो दोनों डायरेक्शन में जा रहा हो, उसको हम अलग अलग करके भी बना सकते हैं। तो मैं पहले इस कॉमन पाथ को अलग अलग करके बना देता हूं, और एक बार आप थोड़ा सीख जाओगे, फिर 2-3 स्टेप एक साथ आप आराम से कर पाओगे ना। अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए एक एक स्टेप करके ही चलेंगे। G1 प्लस नेगेटिव फीडबैक, G2, G3, प्लस प्लस C,
ये हो जाएगा H1/G3 इस तरफ, और यही पाथ इधर भी जा रहा है तो हम इसको अलग करके भी बना सकते हैं, और गेन वही H1/G3, H1/G3, और ये इधर आ जाएगा। नेक्स्ट G4, इधर, और यहां से ये फीडबैक को मैं वापस से कनेक्ट कर लेता हूं, H2, ये ऐसे। अब देखो, ये वाला जो पाथ है ये क्लोज लूप है, ये जो पाथ है ये क्लोज लूप है। इस क्लोज लूप को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि फॉरवर्ड गेन क्या है G2/G3 और फीडबैक गेन क्या है H2। तो इसका ओवरऑल गेन जब निकालेंगे हम तो ये क्या बन जाएगा, G2/G3 अपॉन 1 प्लस G2/G3 इंटू H2, फॉरवर्ड गेन अपॉन 1 प्लस फॉरवर्ड गेन इंटू फीडबैक गेन। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। R प्लस प्लस, बाकी सारे को मैं एज इट इज लिखता जा रहा हूं, ठीक है, कहीं पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं। प्लस, यहां माइनस, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा अब, G2/G3 अपॉन 1 प्लस G2/G3 H2। और बाकी रिमेनिंग पार्ट को मैं एज इट इज बना देता हूं, H1/G3, और इधर फिर एक और H1/G3, and last one this G4। नेक्स्ट, ये एक और क्लोज लूप फीडबैक दिख रहा है, ऐसे क्लोज लूप सिस्टम दिख रहा है, जिसका फीडबैक गेन क्या है H1/G3, और फॉरवर्ड गेन कितना है इसका, ये G2/G3 अपॉन 1 प्लस G2/G3 H2। तो इस पूरे की जगह पे हम यहां के गेन से रिप्लेस कर सकते हैं। यहां का गेन कितना आएगा एक बार मैं साइड में कैलकुलेट कर लेता हूं, फिर हम यहां पे रिप्लेस कर देंगे उसको। यहां पे गेन कितना हो जाएगा, G2/G3 अपॉन 1 प्लस G2/G3 H2 अपॉन 1 प्लस G2/G3 1 प्लस G2/G3 H2 इंटू H1/G3, G3 से G3 कट हुआ, यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा G2/G3 अपॉन 1 प्लस G2/G3 H2 प्लस ये G2/G3 H2 इस 2 से कट जाएगा, बचेगा क्या G2 H1।
तो एक नया सिस्टम बना सकते हैं, उसके जगह पे यहाँ पे क्या रख देंगे, ये जो गेन आ रहा है आपका, ये जो गेन आ रहा है आपका, इसको हम कहां पुट कर देंगे, इस पूरे के जगह पे। इस इतने पार्ट को हम रिप्लेस करके, इस इतने पार्ट को हम रिप्लेस करके यहाँ पे ये पुट कर देंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं ये वाला पार्ट और ये जीवन, ये आपस में कैसे है, कैस्केड में है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जीवन से। जब कैस्केड में होता है तो मल्टीप्लाई होता है, जब पैरेलल में होते हैं तो गेन ऐड होते हैं। तो ये कैस्केड में है, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई होने के बाद में ये जो पूरा सिस्टम बनेगा ऐसे, मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये मल्टीप्लाई होने के बाद में ये जो पूरा सिस्टम बनेगा, ये एक क्लोज लूप फीडबैक बन गया, ये एक क्लोज लूप फीडबैक बन गया। तो इसको अगेन फॉरवर्ड गेन अपॉन 1 प्लस फॉरवर्ड गेन इंटू फीडबैक गेन कर सकते हो। और लास्ट में जो आपके पास आएगा उसमें आप क्या करोगे, G4 ऐड कर दोगे, क्योंकि ये वाला पाथ और ये वाला पाथ पैरेलल में आएगा। तो उसमें क्या करोगे आप, G4 का एडिशन कर दोगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आप सब कर लोगे। मेन जो पार्ट था वो स्टार्टिंग के 3-4 जो स्टेप्स थे वो थोड़े मेन थे आपके, उसके बाद बाकी तो सारा कैलकुलेशन है। ठीक है, मैं आंसर लिख लेता हूं, मैं आप लोगों के लिए आंसर लिख देता हूं, आप खुद से करना, चेक करना, हो जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G2 G3 H2 प्लस G2 H1 माइनस G1 G2 H1 प्लस G4। तो ये पूरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है ना, आप करना और चेक करना। और एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो फीडबैक यूज हो रहा है ये क्या है, पॉजिटिव है। या फीडबैक कौन सा है, पॉजिटिव है। यहाँ पे नेगेटिव है। जब नेगेटिव फीडबैक होता है तो ओवरऑल गेन कितना होता है, फॉरवर्ड गेन अपॉन 1 प्लस फॉरवर्ड गेन इंटू फीडबैक गेन। और जब पॉजिटिव फीडबैक होता है तो ओवरऑल गेन कितना होता है, फॉरवर्ड गेन अपॉन 1 माइनस नेगेटिव गेन में प्लस आता है और पॉजिटिव गेन में माइनस आता है। तो 1 माइनस फॉरवर्ड गेन इंटू फीडबैक गेन। इस चीज का ध्यान रखना, सिली मिस्टेक मत करना। और फिर फाइनली इसका जो भी आएगा उसके साथ ये G4 वाला ऐड कर देना, क्योंकि ये पैरेलल में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट C बाई आर। इसमें हमें कैलकुलेट करना है C बाई आर। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो 2 इनपुट है। एक इनपुट है आपका
R1 और दूसरा इनपुट है R। इस क्वेश्चन में दो इनपुट है, एक है R1, दूसरा है R। आपको कैलकुलेट क्या करने को बोला है? C बाई R। दिस मीन्स कि R1 इनपुट जो है वो आपको यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड में जब भी आपको जो इनपुट रिक्वायर्ड नहीं होता है उसको हम क्या कर देते हैं? 0। रिसेट ऑल द अनडिजायर्ड इनपुट, जो इनपुट रिक्वायर्ड नहीं है उसको 0 कर दो। ठीक है, तो अगर इस इनपुट को 0 कर देते हैं तो इस समेशन का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि ये यहां से पूरा हट जाएगा। इसको यहां से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और ये नेगेटिव यहां पे आ जाएगा। तो इस स्टेप को मैं बना देता हूं। ये हो जाएगा G1 H1 और ये नेगेटिव यहां पे आएगा -H1 और -H1 इंटू जी, तो ये माइनस ऑफ G1 H1 हो जाएगा। बाकी सारा हम एज इट इज बना देंगे। प्लस नेगेटिव फीडबैक G2, one more summation plus negative feedback and then again a summation plus ये हमारा R डिजायर्ड इनपुट G3 जो कि फॉरवर्ड गेन है, फिर आउटपुट C। ये H2 हम इधर कनेक्ट कर देते हैं, ये H1 यहां से, और सॉरी ये H1 तो हमने यहां पे लिख दिया था, तो H1 यहां रहेगा नहीं। ये यहां पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फीडबैक था H3 जो कि यहाँ कनेक्ट हुआ था। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, ये जो गेन G2 है, ये जो गेन G2 है, इसको मैं समेशन के दूसरी तरफ लेके जाता हूं, समेशन के दूसरी तरफ लेके जाता हूं। जब गेन G2 को मैं समेशन के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा या समेशन को फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करूंगा, तब क्या होगा, यहां पे क्या आएगा 1/G2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर देते हैं, माइनस प्लस, यहां पे हमारा था माइनस ऑफ G1 H1, इसके बाद हमें ये समेशन को इधर लेके आना है, तो ये दूसरा समेशन भी यहां पे आ जाएगा। ये प्लस, ये माइनस, एंड देन ये तीसरा समेशन एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस प्लस R, फिर G3
सी H2, ये यहां से नेगेटिव फीडबैक से कनेक्टेड है, और ये हमारा G2 इस तरफ आ गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा G2, और G2 को आपने इस तरफ कर दिया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/G2, 1/G2। और यहां से हमारा क्या था, H3 को हम कनेक्ट कर देते हैं। है ना, तो ये हमने सर्किट वापस एज इट इज बना लिया है। अब यहां आपको अगर याद होगा, हमने कुछ की पॉइंट्स लिखे थे आपको लास्ट में, जब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड्स पढ़ाया था मैंने, रूल्स के बाद में कुछ की पॉइंट्स लिखा था। की पॉइंट्स में ये लिखा था कि हमेशा कोशिश करो कि दो समेशन पॉइंट्स को पास पास लाया जाए, जो हमने पहले स्टेप में किया, दो समेशन पॉइंट्स को हमने पास पास लाया। उसके बाद क्या करना है, उनके इनपुट को एक्सचेंज कर देना है, दो समेशन पॉइंट को पास पास में लाना है, उसके बाद इनके इनपुट्स को, उन समेशन पॉइंट्स को एक्सचेंज कर देना है। तो हम कर देते हैं समेशन को एक्सचेंज। प्लस माइनस, फिर सेकेंड समेशन, प्लस माइनस, एंड देन G2, उसके बाद हमारा था प्लस प्लस R G3, अब देखो ये यहां से जो फीडबैक निकल रहा था हमारा H3, जो कि पहले कहां जा रहा था, यहां पे, अब ये हमने इंटरचेंज कर दिया दोनों समेशन को, तो ये आ जाएगा यहां पे। सिमिलरली जो हमारा ये यहां से पॉइंट आ रहा था H3 इंटू 1/G2, H2/G2 लिख सकते हैं इसको, H2/G2, और ये आ जाएगा यहां पे। बाकी सबको हमें एज इट इज लिख देना है, माइनस G1H1 है ना। ये पैरेलल पाथ है, चाहे अलग अलग बनाओ चाहे एक ही में जोड़ दो, एक ही बात है। अब देखो ये प्रॉब्लम यहां से बहुत आसान हो जाता है, ये यहां पे क्लोज लूप बन रहा है, तो इसको रिजॉल्व करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये इधर क्लोज लूप बन रहा है, और एक ये वाला, एक ये पाथ और सेकंड ये पाथ, इन दोनों पाथ को अगर आप गौर से देखोगे तो ये दोनों पाथ जो है पैरेलल है, ये पाथ और ये पाथ, ये दोनों पाथ जो हैं आपके पैरेलल हैं। ये दोनों पाथ पैरेलल है, अगर दो पाथ पैरेलल हो तो उनके गेन्स ऐड कर सकते हैं। पैरेलल कैसे हुआ, इनके स्टार्टिंग पॉइंट और इनके एंड पॉइंट
दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, दैट मींस ये पहले, और डायरेक्शन भी सेम है, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब क्या होते हैं पैरेलल पाथ। तो पैरेलल पाथ होता है तो गेन क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दो स्टेप एक साथ करूंगा, एक तो इन दोनों पैरेलल पाथ्स को मैं ऐड कर रहा हूं, एक इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकाल के यहाँ पे पुट कर रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव फीडबैक, तो इस नेगेटिव को मैं अंदर लिख सकता हूं माइनस ऑफ H2 बाई G2। ध्यान से देखना, दो स्टेप मैं यहां पे एक साथ करूंगा। यहां हो जाएगा फॉरवर्ड गेन, जो कि आपका ये है फॉरवर्ड गेन G2 अपॉन 1 प्लस, प्लस इसलिए क्योंकि यहां पे नेगेटिव फीडबैक है, G2 H3, और बाकी ऊपर हम एज इट इज लिख देते हैं, प्लस प्लस R G3, ये हो गया। अब ये पाथ यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव को अंदर ला सकते हैं, या माइनस ऑफ H2 बाई G2 प्लस माइनस ऑफ G1 H1, माइनस ऑफ G1 H1 माइनस H2 बाई G2, और इसको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया C। अब देखो ये और ये आपस में कैस्केड में है, ये और ये आपस में कैस्केड में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये सिंगल गेन सिस्टम बन जाएगा। उसके बाद अगेन ये फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा, ये फीडबैक गेन हो जाएगा, ये वाला फीडबैक गेन, ये फॉरवर्ड पाथ। तो फिर टोटल ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, G3 फॉरवर्ड गेन अपॉन 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस, हाँ ये नेगेटिव फीडबैक है ना, माइनस माइनस, तो 1 प्लस फॉरवर्ड गेन G3 इंटू फीडबैक गेन। लिख देता हूं मैं एक बार, ये दो कैस्केड में है तो क्या होगा, गेन मल्टीप्लाई होंगे, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। G2 अपॉन 1 प्लस G2 H2 इंटू, माइनस कॉमन ले लेते हैं, G1 H1, और इस G2 एलसीएम लेंगे तो G2 प्लस H2 अपॉन G2, G2 से G2 कैंसिल हो जाएगा, ये R फॉरवर्ड गेन G3 आउटपुट C, ये फीडबैक गेन आपका ये। तो यहाँ ओवरऑल एक कॉमन में नेगेटिव साइन आ रहा है, चाहो तो उसको यहाँ पे लगा दो, नेगेटिव फीडबैक आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, एक और स्टेप में इसको लिख देता हूं, प्लस प्लस और प्लस माइनस भी कर सकते हो, R G3 C। अब ये जो नेगेटिव कॉमन आ रहा था इसको मैं यहां पे लिया तो ये माइनस हो गया इसलिए ना, H2 प्लस G1 G2 H1 अपॉन 1 प्लस G2
H2 तो यहां ये इनपुट है, इधर ये फॉरवर्ड पाथ है, फॉरवर्ड गेन G3, फीडबैक गेन ये पूरा है। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आई होप यहां से आप निकाल लोगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, G3 अपॉन 1 प्लस G3 इंटू दिस वन, है ना। तो यहाँ पे आप, पे मैं छोड़ रहा हूं, आंसर आप निकाल लेना, ठीक है। अब आज की क्लास का आखिरी प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम। ये तीसरे प्रॉब्लम के लिए मैं आपको एक हिंट दूंगा, आपको खुद से ही करना है तीसरा प्रॉब्लम, बस मैं आपको हिंट दूंगा। ओके, ये आपका तीसरा प्रॉब्लम है। G1, G2, G3, G4, H2 और ये वो आपका H1। इसमें कैलकुलेट, इसमें दो इनपुट है R1 R2 और दो ही आउटपुट है C1 C2। इसमें आपको कैलकुलेट करना है C2 बाई R1। C2 ये है आपका C2 और ये है आपका R1। C2 बाई R1 कैलकुलेट करना है। इसका मतलब जो रिमेनिंग इनपुट और आउटपुट है उनको क्या करना है, जीरो कर देना है। इसको भी जीरो से इक्वेट कर देना है और इसको भी जीरो से इक्वेट करने है। अच्छा, इसमें हिंट क्या है आपके लिए, जब भी आपके पास ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के अंदर टू डायमेंशनल सर्किट आए तो उसको सबसे पहले लीनियर सर्किट के अंदर कन्वर्ट करना है। लीनियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां देखो समेशन पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 सबमिशन पॉइंट्स हैं यहां पे। तो इन चारों सबमिशन पॉइंट्स को ऐसे लीनियरली अरेंज कर देना है। 1, दिस इज नंबर 1, this is number 2, this is number 3 and this is number 4। चारों को हमने लीनियरली अरेंज कर दिया, प्लस 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 प्लस, उसके बाद क्या करना है, इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 ना। इसको भी एक नाम दे दो कुछ, यहां पे इस पॉइंट को A एंड सिमिलरली इस पॉइंट को भी एक नाम दे देते हैं B। अब ये देखो, चलो 3 को लेते हैं पहले। 3 से 2 की तरफ, 3 से 2 की तरफ G4 कनेक्टेड है। 3 से 2 की तरफ G4 कनेक्टेड है। थ्री से 4 की तरफ, 3 से 4 की तरफ G2 कनेक्टेड है। जैसे जैसे कनेक्शन दिखते जाए वैसे वैसे बनाते जाना है इसमें। समेशन पॉइंट 2 के बाद से ये कनेक्टेड है H2 के थ्रू समेशन पॉइंट 2 से समेशन पॉइंट 3 की तरफ H2 से कनेक्टेड है। तो बना दो 2 से 3 H2 और फीडबैक कैसा है, पॉजिटिव। तो यहां बना दो H2 के साथ पॉजिटिव। समेशन पॉइंट 1 से 2 की तरफ किससे कनेक्टेड है, G1। तो यहां बना दो 1 से 2 G1। 1 से इनपुट है R1, ये हमने इनपुट दे दिया 1 से R1।
और यहां सबमिशन पॉइंट 4 के बाद से ये आ रहा है H1 के थ्रू सबमिशन पॉइंट 1 पे। तो यहाँ पे 4 के बाद है आपका C2, तो C2 लिख लेते हैं। थोड़ा सा ये छोटा पड़ गया डायग्राम। H1 के थ्रू ये है सबमिशन पॉइंट 1 पे ना। ये सबमिशन पॉइंट 1 पे हो गया। नेक्स्ट देखते हैं G3 है 1 से 4। तो 1 के बाद में ये जो पॉइंट ए है, 1 के बाद में यहाँ पे पॉइंट ए 1 से ये जाएगा समिंग पॉइंट 4 पे, और ये है आपका G3। सारे बन गए G1 G2 G3 G4 H1 H2। सारे बन गए। अब ये देखो बहुत आसान है, यहाँ पे ये यहां से एक क्लोज लूप बन रहा है। इसका जो भी आएगा उसको G1 और G2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर जो भी आएगा उसको G3 से ऐड कर देना, और फिर फाइनली ये G4 ये एक कंप्लीट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसको आपको 2 डायमेंशन से लीनियर कन्वर्ट करना ही एक ट्रिक है। बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। और भी आप अलग अलग प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हो, बट इससे मुश्किल प्रॉब्लम आपके सेमेस्टर एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में नहीं आएंगे। ठीक है, और जहां तक कंपेटिटिव एग्जाम की बात है, उसमें हम सारे क्वेश्चन मेसन गेन फॉर्मूला से ही करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।